नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स एंड लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके उस मनचाहे वीडियो की तरह होगा जो आप बहुत समय से सोच रहे होंगे, काश ऐसा वीडियो आ जाए। तो वीडियो का टॉपिक है जज कोर्ट मैरिज के दौरान आपके बयान को कैसे जांचते हैं। कोर्ट मैरिज के दौरान जो आप स्टेटमेंट देते हो उसको जज साहब जांचते कैसे हैं, परखते कैसे हैं, वो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप बयान को समझ लीजिए। स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं? बयान दो तरह के होते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जो कपल के जो भी बयान, जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो दो तरह के, यानी कि वर्बल और रिटन, मौखिक और लिखित। दो बयान होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक बयान का मतलब ये होता है जब आप अपने मुंह से बोलते हैं और कोई और सुनता है, उसको मौखिक बयान कहते हैं। और जो रिटन होता है यानी लिखित होता है, उसको बोलते हैं कि राइटिंग में आप अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं, उसके बाद अपने साइन और थंब का निशान लगाते हैं, उसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। तो क्या अदालतों में किस तरह के बयान चलते हैं? अदालत में जो बयान दिया जाता है उसमें मौखिक बयान का यानी वर्बल स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। कभी भी जो अदालत में बयान लिया जाता है उसमें बयान हमेशा राइटिंग में यानी कि लिखित ही लिया जाता है। अब सवाल यह होता है कि बयान के लिए क्या जज साहब या मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश भी होना पड़ता है? सवाल किस संदर्भ में? सवाल इस संदर्भ में कि कोर्ट मैरिज के दौरान जो आपके बयान होते हैं, क्या आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होकर के भी बयान देना पड़ता है? देखिए, ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। सबसे पहले जो आपका बयान होता है वो राइटिंग में लिया जाता है और राइटिंग में लेकर के मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट साहब को यह जरूरी लगता है कि आपसे कुछ पूछे जाने की आवश्यकता है, अगर आपसे कुछ जानने की आवश्यकता है, तो वो बुला सकते हैं और बुला करके आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में जब आप किसी एडवोकेट के माध्यम से ये सब कुछ करा रहे होंगे, जब एक अच्छी फर्म के द्वारा ये सब चीज़ करा रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि एक फेथ होता है, एक रिलेशन भी होता है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं और किसी भी तरीके का कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं। तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर के कोई भी वर्बल स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। जो लास्ट पॉइंट है वो यह है कि कपल का जो बयान होता है उसको आखिर मजिस्ट्रेट साहब जांचते कैसे हैं, उनके पास क्या तरीका होता है और किस तरीके से मजिस्ट्रेट साहब कपल के बयान को जांचते हैं। आप जो भी एफिडेविट बनवाते हैं उस एफिडेविट के ऊपर आपके स्टेटमेंट लिखे होते हैं, आपका नाम लिखा होता है, आपका एड्रेस लिखा होता है, आपकी एज लिखी हुई होती है और वो सब कुछ लिखने के बाद से आपके थंब के निशान होते हैं, आपके साइन होते हैं। जब आप यह सब कुछ कर लेते हो उसके बाद से, मतलब मजिस्ट्रेट साहब के पास में आपके बयान जाते हैं, उसके पहले आपका बायोमेट्रिक हो जाता है या फिर डिजिटल फोटोग्राफ्स हो जाता है। वो अलग अलग जो अदालत है, एसडीएम ऑफिस है, उनका अलग अलग रूल्स होता है। तो हो सकता है कि बायोमेट्रिक ले लें या हो सकता है कि आपका डिजिटल फ़ोटो ले लें। कोई भी तरीके से ले लिया गया होगा, बायोमेट्रिक और डिजिटल फ़ोटो ले लिया गया होगा। उसके बाद से आपका स्टेटमेंट जाता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने या मैरिज रजिस्ट्रार के सामने, और वहाँ पर जब स्टेटमेंट जाता है तो वो उसको उनके जो भी अधीनस्थ अधिकारी होते हैं वो चेक करते हैं सभी चीज़ों को, यानी कि आपके बयान को देखते हैं, उसमें आपका साइन, आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो साइन होता है उसको मिलाते हैं, आपके डिजिटल फ़ोटो को देखते हैं, आपके ओरिजिनल फ़ोटो को देखते हैं, आपके बायोमेट्रिक को देखते हैं कि भाई सभी जगह जो बायोमेट्रिक के निशान लगे हुए हैं वो सब एक जैसे हैं कि नहीं। और उसके बाद संतुष्ट होने के बाद से मैरिज रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट साहब यानी एसडीएम साहब वो आपके मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं और फिर उसको ऑनलाइन अपलोड किया जाता है और आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल पाता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि जब कभी भी आप जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने आप जाएं या आप शादी के लिए जाएं तो आपसे कोई उलुल जुलुल कटघरे में खड़ा होकर करा के फिल्मी तरीके से आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और कटघरे की तो ज़रूरत ही नहीं है इस मामले में। तो फिल्मों वाले सीन आप अपने दिमाग से निकाल दें और जो मैंने बताया है यही तरीका है आपसे आपके स्टेटमेंट को लिए जाने का। और एक और बात दोस्तों, इस स्टेटमेंट को 164 का स्टेटमेंट नहीं कहते हैं, तो ना कंफ्यूज हो कि यहाँ पे जो आपने बयान एफिडेविट पे लिख के दिया है वो 164 का स्टेटमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
लेकिन इस स्टेटमेंट की भी पूरी वैल्यू है। कोई बाद में इस स्टेटमेंट को देने के बाद से ये नहीं कह सकता कि उसने नशे की हालत में स्टेटमेंट दिया, बहला फुसला करके लड़के ने लड़की का स्टेटमेंट दिलवाया। इस तरह के किसी भी बात की दावा वो बाद में नहीं कर सकता, ना ही वो चल पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने के लिए आप मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM आप 8800 444 555 पर कॉल कर सकते हैं और हम लोगों से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।